ओम शांति। बाबा ने जो हमें योग सिखाया है उसकी 4 अवस्थाएं हैं। सबसे पहले ज्ञान का मनन चिंतन, फिर उसके बाद रूरिहान, फिर उसके बाद फरिश्ता स्वरूप और उसके बाद है बीज स्वरूप। सबसे पहले जो हमारी अवस्था हमें बाबा ने बताई है ज्ञान योग की, वो है ज्ञान का मनन चिंतन करना। क्योंकि जो ज्ञान हमें मुरलियों के द्वारा या अव्यक्त वाणियों के द्वारा जो हमें बाबा देता है, या जो हम क्लासेस भी सुनते हैं, जो बाबा की वाणियाँ हैं, उसका एक एक शब्द पवित्र शब्द है। जब हम ज्ञान को पढ़ते हैं तो भी पवित्रता को ग्रहण करते हैं, एक प्रकाश को ग्रहण करते हैं जो कि हमारे अंधकार को मिटा करके हमें प्रकाश की तरफ ले जाता है। बहुत सारे वहमों से निकाल कर हमें बहुत सहज बनाता है। इसलिए बाबा ने पहले कहा है कि ज्ञान का मनन चिंतन करना बहुत ज़रूरी है। जब हम ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं, हम मुरली से कोई भी पॉइंट एक चूज़ करके सारा दिन में मन में फिराते रहते हैं कि आज बाबा ने मुझे ये वरदान दिया है, आज बाबा ने ये धारणा करने के लिए बोला है। जब हम सारा दिन वो अभ्यास भी करते हैं, जैसे हमें बाबा ने वरदान दिया है कि सदा संतुष्ट रहो, तो आज सारा दिन मैंने संतुष्ट रहना है। जैसे कि बाबा ने आज कहा है कि पर चिंतन नहीं करना है, ना हियर नो ईवल, सी नो ईवल, टॉक नो ईवल। तो बाबा ने जब हमें ये चीज़ कहा है तो आज मैं सारा दिन इसका अभ्यास करूँगी। तो जब भी कोई सामने वाला व्यक्ति आता है और हमें किसी के बारे में कुछ गलत बोलता है तो हम उसका चिंतन नहीं करते हैं। तो ये मैंने क्या किया, अभ्यास किया और मैंने उसे परफेक्टली पास किया। कैसे? जैसे कि किसी ने मुझे किसी के बारे में बताया लेकिन मैंने उसे सुना नहीं। बाबा ने कहा है ना कि सुनते हुए भी नहीं सुनो, तो मैंने उसे सुना नहीं। मैंने उस वक्त परमात्मा को याद किया। वो अपनी बात कह के चली गई या वो अपनी बात करके चला गया, मैंने उसकी बात सुनी ही नहीं और ना ही पर चिंतन किया। तो आज जो बाबा ने मुझे वरदान दिया या जो आज बाबा ने मुझे धारणा के लिए बोला, मैं उस पर बिल्कुल खरी उतरी। उस तरह से अभ्यास करके मैंने आज के वरदान को या आज की धारणा को मैंने धारण किया और उसको मैंने पास किया। ये हो गया ज्ञान का चिंतन। तो ऐसा कर करके, ऐसा पुरुषार्थ कर करके मैं आगे भी बढ़ी और उसमें सफलता भी हासिल की। अभ्यास करते हुए मैंने फुल स्टॉप को भी लगाया, उसको भी यूज़ किया और धारणा करते हुए आगे बढ़ते चली गई, जिससे मैंने बहुत सारी पवित्रता को ग्रहण किया। पवित्रता एनर्जी, पवित्र एनर्जी को मैंने ग्रहण किया और जो मेरे पास्ट संस्कार या जो भी ज्ञान में आने से पहले जो संस्कार के कारण मेरे आसपास में जो ब्लैक एनर्जी भर ली थी मैंने गलत संस्कार की वजह से, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि किसी के बारे में अगर गलत सोच आती है तो उसको फुल स्टॉप लगा दो और उसको ब्लेसिंग्स दो। मुझे पता ही नहीं था, इसलिए वो मैंने काली ऊर्जा ग्रहण कर ली, अपवित्रता ग्रहण कर ली। मुझे ये पता ही नहीं था कि किसी को दुआएं देनी होती है, मुझे ये पता ही नहीं था कि किसी के पर चिंतन को सुनते हुए भी नहीं सुनना है। ये सब मैंने कब जाना? ज्ञान में आने के बाद। ज्ञान एक प्रकाश है जो हमारे जीवन के अंधकार को दूर करता है, जो हमें जीवन का सही ढंग सिखाता है कि जीवन जीने का सही तरीका ये है और हमें हमेशा सकारात्मक रखता है कि हमेशा कभी भी बाबा कहते हैं, बच्चे मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं बैठा हूँ। इस वाक्य को पढ़ते और सुनते हुए ही हमें बहुत ही सुरक्षित या एक सहारा महसूस होता है। और जब हम ज्ञान को मनन चिंतन करते हैं, उसको हम धारण करते हैं, तो उस पवित्र ऊर्जा को हम ग्रहण कर पाते हैं। जब हमने वो ऊर्जा ग्रहण की, ज्ञान का मनन चिंतन करते 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 हमने उस ऊर्जा को ग्रहण की, तो बहुत सारी काली ऊर्जा हमने अपने अंदर से उसको रिमूव करके, उसको हटा करके हमने वो वाइट ऊर्जा अपने अंदर भर ली।
अब जब वाइट ऊर्जा हमने ज्ञान के मनन चित्त फर्स्ट स्टेज को क्रॉस किया, तो उसके बाद हम आ गए रूरिहान में। बाबा से रूरिहान भी हम तभी कर सकते हैं जब हम ज्ञान के मनन चिंतन के पहली स्टेज पे खरे उतरेंगे और वो पवित्र ऊर्जा को ग्रहण करेंगे, और उससे हमें बाबा पे एक निश्चय पैदा होगा कि जो भी हम बाबा से रूरिहान करते हैं, मन ही मन बात करते हैं, और जो बाबा हमें समझाता है वो सत्य है और वही होना है, वही होना है, वही होना ही है। अगर बाबा ने कहा है ड्रामा कल्याणकारी है, तो ड्रामा कल्याणकारी ही है। जो मेरे जीवन में चल रहा है, मेरा कल्याण उसी ड्रामे में है। जो सामने वाले के जीवन में चल रहा है, उसका कल्याण भी उसी ड्रामे में है। तो बाबा से रूरिहान की हम सेकंड स्टेज में आते हैं, और जब ये निश्चय और बढ़ता जाता है रूरिहान बाबा से, हम तभी, ये समझने और सोचने वाली बात है कि बाबा से रूरिहान हम तभी कर पाते हैं जब ज्ञान के मनन चिंतन में हम खरे उतरते हैं। और दूसरी स्टेज को जब हम पार किया, बाबा से हमने रूरिहान किया, फिर उसके बाद हम थर्ड स्टेज में आए, फरिश्ता बने। फरिश्ता बने, फरिश्ता में हम एकदम डिटैच हो गए, क्योंकि सेकंड स्टेज में हमने बाबा से रूरिहान करके बाबा की भी पवित्र ऊर्जा को ग्रहण किया, एक हायर स्टेज को ग्रहण किया, एक हाई एनर्जी से हमने बातें की, और उसकी ऊर्जा से और भी अपने अंदर भरी हुई काली ऊर्जा को रिमूव किया, और सेकंड स्टेज पार करते हुए निश्चय बुद्धि विजंती को साथ रखते हुए बेफिक्र बादशाह बन गए और बाबा के दिल तख्त नशीन बन गए, फिर बाला नशीन बन गए। उसके बाद हम आ गए अपने फरिश्ता स्टेज पर। फरिश्ता स्टेज पर जब हम आए तो हमें और भी बातें पता चली, जैसे हमेशा किसी की भी कही हुई बातें जो हमें चुभती थी, उससे बिल्कुल डिटैच हो गए। बिल्कुल भी अब फील नहीं आता कि वो बुरा कह रहा है या तारीफ़ कर रहा है, कोई फील नहीं आता। कोई भी स्थिति चल रही है, साक्षी हो गए हैं, फरिश्ता बन गए हैं थर्ड स्टेज। और उसके साथ ही जब फरिश्ता बने तो बाबा ने बहुत कुछ सिखाया, सकाश देना, सब विश्व के लिए दुआएं करना। बाबा से रूरिहान करते हुए हम फरिश्ता बने, और उसके बाद फरिश्ता बनने के साथ साथ जब तीसरा स्टेज हमने कवर किया तो आ गए हम उस हायर एनर्जी के साथ जुड़ पाए। उस हायर एनर्जी के साथ हम हमेशा के लिए तब जुड़ सकते हैं जब हम ये 3 स्टेज को परफेक्टली क्रॉस करेंगे और उसके अभ्यास में, पुरुषार्थ में खरे उतरेंगे। खरे उतरना माना उसकी आदत बना लेना। जब हम उसकी आदत में उतर आएंगे, यह हमारी दिनचर्या ही बन जाएगी, हमारी मनचर्या ही बन जाएगी, हमारे मन की स्थिति ही वैसी हो जाएगी कि हमारी दिनचर्या भी हमारे मन जैसी हो जाएगी, बिल्कुल पवित्र, सोच भी पवित्र। बाहर से कोई भी बॉल अगर आ रही है, कोई भी एनर्जी आ रही है, तो उसे रिजेक्ट करते हुए, कैंसिल करते हुए बाबा के कहे वाक्य पर विश्वास करना कि बाबा मुझे आपने ये कहा है तो ऐसा ही होना है। और फोर्थ स्टेज बाबा के बीज रूप में बाबा के साथ जुड़ना, उससे जल्दी जल्दी अपने सारे पापों को भस्म करना और उस अवस्था को प्राप्त करना जिस अवस्था के लिए हम ये सारा पुरुषार्थ कर रहे हैं। और पुरुषार्थ जिसका जैसा है वैसा ही चलता जाएगा, जैसा ही ड्रामा में पार्ट है वैसा ही चलता जाएगा। कभी भी किसी के पार्ट को देखकर ये क्वेश्चन मत करें कि वो इतना फास्ट है तो मैं इतना लेट हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अगर ये क्वेश्चन है भी तो किसी से चर्चा नहीं करें, सिर्फ बाबा से बात करें कि मेरी इच्छा है कि मैं ऐसा पुरुषार्थ करूं कि मैं ऐसी बन जाऊं। कहते हैं कि जब स्टूडेंट जो है तैयार होता है
तो टीचर अपीयर होता है। कहने का मतलब ये है कि जब आपकी इच्छा होगी कि मैं इस गलती को सुधारना चाहता हूँ, ऐसा बनना चाहता हूँ भगवान मेरे बाबा, तो वो टीचर आएगा, आपको किसी भी तरह से उस पुरुषार्थ के लिए रास्ता बताएगा, आप उस पर चलेंगे, सफलता हासिल हो जाएगी। तो जब भी स्टूडेंट तैयार होता है तब टीचर अपीयर होता है। तो चौथी स्टेज आपकी सहज बन जाएगी। सारा दिन में बाबा के साथ बीज रूप में चिपकना आसान हो जाएगा। ये 3 स्टेजेस बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन कई बाबा के बच्चे जो हैं डायरेक्ट बीज रूप से जुड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि जैसा बाबा ने हमें पुरुषार्थ करने के लिए बोला है, मनन चिंतन रूह रिहान फरिश्ता स्टेज, उन तीनों स्टेजों को भी याद रखना है, उसे भी पार करना है। जब तक उनमें धारणा नहीं होगी, उनमें अभ्यास नहीं किया होगा, उसमें अनुभव नहीं होगा, तब तक उस चौथी स्टेज में चले तो जाएंगे, लेकिन उस पर चिपकना, उस पर स्थिर रहना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि तीनों स्टेज का अनुभव नहीं है। इसीलिए योग की 4 अवस्थाएं बोली गई हैं जो बाबा ने हमें बताई हैं। इन सभी तीनों स्टेज को पार करना, इन तीनों स्टेज को, ये नहीं कि आज मैंने स्टेज को पार कर लिया तो छोड़ दिया, ये अंत तक रहेंगी। ज्ञान मनन चिंतन बाबा से रूह रिहान फरिश्ता स्टेज और फिर बीज रूप, ये अगर तीनों स्टेजें इकट्ठी होंगी तो बीज रूप से चिड़ना और उसके संपर्क में आकर के अपने आप को शक्तिशाली बनाना, मास्टर सर्वशक्तिवान बनाना बहुत सहज होगा। जिसके लिए जो बाबा ने हमें सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए बोला है, धैर्यता के साथ उस सीढ़ियों को भी हमने चढ़ना है, उस टूल को भी इस्तेमाल करना है। तो ये हमारी है योग की 4 अवस्थाएं। अब आगे की वीडियो में हम सहज योग के बारे में बात करेंगे। ओम शांति। और मुझे पूरी उम्मीद है, पूरी आशा है कि जिस अनुभव के साथ मैंने जो अपनी आत्मा से जुड़ करके मैंने जो ये अनुभव या जो ये समझानी बाबा ने मुझे दी, जो समझा है मैंने, जो आपको बताने की कोशिश की है, ये बाबा के बहुत सारे बच्चों को मदद करेगी आगे बढ़ने के लिए। ओम शांति।